सिंहभूम से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी भी आज नामांकन करेंगे। इस मौके पर सीएम चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होंगे। मनोहरपुर से जेएमएम विधायक जोबा मांझी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी की गीता कोड़ा से माना जा रहा है। गीता कोड़ा ने कल ही अपना नॉमिनेशन किया है। 2019 में गीता कोड़ा को कांग्रेस के टिकट पर जीत मिली थी। सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर भी आज इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जोबा मांझी भी नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान जोबा मांझी के साथ चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बसंत सोरेन समेत इंडिया अलायंस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज सिंहभूम के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल किया, आज जोबा मांझी नामांकन दाखिल करने वाली हैं। इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेंगे, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे कल गीता कोड़ा यहां पर नामांकन दाखिल की है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और ये सीधे तौर पे जो कल की जो भीड़ थी, उस भीड़ को कहीं ना कहीं चुनौती देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी यूं कहें कि जो इंडिया गठबंधन है, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन और उसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कोल्हान के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट समय लगेगा, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं न कहीं अपनी ताकत दिखाने की बात है कि यहाँ पर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना ताकत दिखाया था, और वैसा यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि हम यहाँ पर अपनी ताकत दिखाएं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि मेरे पास भी जनाधार है, मेरे पास भी युवा है, मेरे पास महिलाएं हैं। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कल पूरे शहर को पटा दिया था, पूरे शहर में भीड़ थी, वैसी भीड़ अभी तक नहीं दिख रही है। धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन जो कल का नजारा था वो नजारा से कुछ परे है। थोड़ा वक्त लगेगा, जब वक्त होगा तो निश्चित तौर पे लोगों की संख्या बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं वो उसके बाद यहां पर भीड़ हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि गीता कोड़ा और साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोबा मांझी के बीच यहां पर मुकाबला होगा। लेकिन इसी बीच एक वैसे प्रत्याशी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 91 में जो यहां से सांसद रह चुके हैं, वो उनको भी 24 तारीख को नामांकन करने की संकेत आ रहा है कि वो भी 24 तारीख को नामांकन करेंगे। हालांकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है, लेकिन वो अपनी एक पार्टी बना चुके हैं और वो व्यक्ति जो एक कद्दावर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर वो आता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट जो है वो कट सकता है। ऐसा व्यक्ति कि जो 91 से 96 तक सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर में अब यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन होंगी और बसंत सोरेन होंगे, और उसके बाद तमाम जो महागठबंधन के नेता है वो अपनी यहाँ पर अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये लोगों तक संदेश जरूर पहुंचाएंगे कि कल का जो शक्ति प्रदर्शन था उसको ये लोग चाहेंगे कि वो थोड़ा कम करे, ताकि इनका अगर दबदबा ज्यादा होगा तो वोट जो है वो परसेंटेज में परिवर्तन हो जाए, ये लोग वैसा चाहेंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और यहां आने के बाद में पहले जनसभा होगी, जनसभा के बाद तब यहां से जोबा मांझी पहुंचेंगे उपायुक्त कार्यालय और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी मनोज, देखिए अब से कुछ महीने पहले तक गीता कोड़ा हो, जोबा मांझी हो, एक ही अलायंस के हिस्सा थे, एक ही गठबंधन के हिस्सा थे। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं जोबा मांझी। उनके लिए गीता कोड़ा को हराना या फिर गीता कोड़ा को चुनौती देना कितना मुश्किल होना है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे मुश्किल तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ट्रेंड है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गीता कोड़ा जो है वो पहले कांग्रेस में थी,
कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो इससे पहले जो ये सीट था वो भारतीय जनता पार्टी का था। लक्ष्मण गिलुआ यहाँ के सांसद हुआ करते थे। लक्ष्मण गिलुआ को गीता कोरा ने हराई थी, लेकिन लक्ष्मण गिलुआ अब नहीं रहे। लेकिन अब लक्ष्मण गिलुआ की जगह पे गीता कोरा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो इस इलाके के अगर वोटिंग फैक्टर अगर कहे तो वो है जातीय समीकरण, वो है एक हो जाति, और गीता कोरा जो है वो हो जाति से आती है। पिछले दिनों जो घटना घटी थी जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में, तो वो गम्हरिया के आसपास जो गीता कोरा को रोका गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोगों ने रोका था। तो ये मैटर जो है वो जातीय समीकरण पे परिवर्तन कर गया है कि आखिरकार हो के जो प्रत्याशी है उसको वो संथाल वाले लोगों ने क्यों रोका। तो संथाल और हो का मामला यहाँ पर लटक गया है, जिसका फायदा जो है वो अब गीता कोरा को मिलता जा रहा है। वन साइडेड हो की संख्या बहुत ज्यादा है, वही यहाँ फैक्टर है वोटिंग परसेंटेज का। तो वो जो है गीता कोरा के पक्ष में चला गया। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है जो अगर 2019 से पहले की बात करें तो ये 2019 से पहले 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है। लक्ष्मण गिलुआ यहां से जीते हुए थे। तो कहीं ना कहीं गीता कोरा ये मान रही है कि अब ये सीट जो है उनके लिए आसान हो सकता है, लेकिन वो कहना जल्दीबाजी होगा आसान, क्योंकि दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट है वो कितना उसमें सेंधमारी कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर और प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वोट कटिंग का परसेंटेज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जोबा मांझी जो कि इंडिया अलायंस सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। फिलहाल रुकिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।